जितेंद्र जी, आज आपने यहाँ गांव में मोहब्बताबाद गांव में पंचायत बिठाई है जी। इस पंचायत को बिठाने का क्या रीज़न है? क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कुछ कर देने से 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लेने से, गांव के कुछ लोगों से बात कर लेने से सरकार अपने उन इरादों से पीछे हट सकती है या हट जाएगी? देखिए, हम पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे आने का मकसद क्या है। माइक थोड़ा अभी मकसद ये है कि सरकार जो नगर निगम फरीदाबाद और नगर निगम गुड़गांव ने जो 2009 में बंधवाड़ी गांव में एक कचरा घर बनाया था, उसको इन्होंने टोटली मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। उसमें इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रखा है कि उसको संभालना इनसे मुश्किल हो रखा है। 32 एकड़ को ये बर्बाद कर चुके हैं। वहाँ के आसपास के जो हवा, पानी, जंगल, जानवर, ज़मीन सबको ये तबाह कर चुके हैं। अब इनको अपने नए शगुफे छोड़ने हैं और उनमें कोर्ट में ऑर्डर करवाया इन्होंने कि हमारे पास ये ज़मीन कम पड़ रही है, अभी हमें 6 गुना ज़मीन मतलब कि 200 एकड़ की ज़मीन हमें चाहिए। और उसके लिए इन्होंने एक हमारा शरीफ लोगों का एक गांव ढूंढ रखा है, मोहब्बताबाद पाली। इसका जंगल है करीबन 1800-2000 एकड़ के करीब, जो अरावली पर्वत है, दिल्ली एनसीआर का एकमात्र जंगल है। उस पर इनकी निगाह है गिद्ध जैसे लोगों की, और वहाँ ये लोग 200 एकड़ में गार्बेज हाउस बनाने जा रहे हैं। उस गार्बेज हाउस का जो निर्माण होने वाला है वो होगा ये कहकर झूठ के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि वहाँ जो पॉलीथीन बच रही है, जो रेत बच रहा है, उसको अलग अलग यहाँ ला के डालेंगे, जो कि इनके पहले 2009 के भी जो शुरुआत थी वो भी ऐसे ही झूठ के आधार पर हुई थी। वहाँ भी इन्होंने बनाया था कि ये एक बहुत फेमस कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि कोई कंपनी नहीं थी। इरफान फर्नीचर वाला एक गैंगस्टर था जिसके पीछे इंडिया की जो पूरे टीम लगी हुई थी, वो दुबई में बैठा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके नाम से इन्होंने कंपनी खोल दी और 3 महीने बाद उसको 32 करोड़ रुपए देके फरार कर दिया। तो वो शुरुआत ही झूठ से ये लोग करते हैं। वहाँ पे जो कचरा डाला, उस कचरे को इन्होंने बोला था कि हम प्रोसेस कर देंगे, ये मशीन लगेंगी, क्रशर बनेंगे, लाइनिंग होगी नीचे। आज तक वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय एनजीटी ने कई बार उस पर पेनल्टी लगाई है। अभी अक्टूबर महीने में ही 100 करोड़ की पेनल्टी हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर लगाई थी, जिसको कि हरियाणा गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी कि हमारे पास पेनल्टी देने के लिए पैसे नहीं है, तो हमें थोड़ा और स्पेस दिया जाए और फिर हम इसको नई तरीक़ा से ट्रीट करेंगे। अब इन्होंने जो नया तरीका निकाला है वो है कि इंग्लिश में बोलते हैं ये वेस्ट टू एनर्जी, जो कि एक ऐसा वर्ड है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस वर्ड को ख़त्म कर चुका है। वहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी संस्थाएं उस वेस्ट टू एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत जगह से बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने का एक तरीका है। उसके नाम पर जो ये संस्थाएं हैं ये पैसे कमा जाती है और कहीं किसी को कोई बिजली नहीं मिलती। उसके अलावा जो कार्सिनोजेनिक जो गैसेज होती हैं, जो रेजिडुअल वेस्ट आता है, उससे और तबाही मचती है। लेकिन इंडिया जैसे मूर्खों के देश में वो एक नया इन्होंने शब्द निकाला है कि वेस्ट टू एनर्जी बनाएंगे, जो कि एक कहीं पे भी, मतलब मेरे देश में क्या, किसी भी देश में वो सक्सेसफुल मॉडल है ही नहीं। उसमें होता क्या है, उसको भी इंग्लिश में डिक्टेट करते हैं, जैसे वो आता ना, वो देख रहे हो विनोद, उस वाली भाषा में, कि ये बोलते हैं इंसिलरेशन होगी यहाँ पे। अब इंसिलरेशन को हिंदी में बोलते हैं जलाना। तो ये जला के बिजली बनाएंगे, ऐसी इन्होंने हवा सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, उनको भांग सुंगा दी है एनजीटी को कि भाई ये सबसे अच्छा मॉडल है, हमारी सरकार है, तुम्हें भी हमारे मानने पड़ेगी। अभी देख रहे हो, मैं 21 अक्टूबर का न्यूज़ था कि हरियाणा गवर्नमेंट को 100 करोड़ की पेनल्टी लगी है, और 10 दिन बाद का जो न्यूज़ आया है उसमें ये लिखा कि हरियाणा सरकार को उसी एनजीटी ने सम्मानित किया है कि सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो भाई इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है ना, तो इनको ये पता कि 100 करोड़ की पेनल्टी उसी एनजीटी ने दी है। फिर हरियाणा गवर्नमेंट को जो अवार्ड दे रहे हैं वो भी सेम आदमी दे रहा है, सेम गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये सारा ना झूठ का कारखाना चल रहा है। हमारी उनसे कोई हेट नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, ना हम किसी गवर्नमेंट के ना किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम लोग शरीफ ग्रामीण लोग हैं, और हमारा जो गांव है वो पहाड़ के नीचे है। पहाड़ पे ये लोग ऊपर 200 एकड़ के करीब जंगल को बर्बाद करके, जो कि दिल्ली एनसीआर का एकमात्र जंगल बचा हुआ जंगल है, हरियाणा का जो 2.5% है टोटल, उसका ये 60% है, उसको ये तबाह करके गार्बेज हाउस में बर्बाद करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाके ये सभा कर रहे हैं। आज मोहब्बताबाद गांव, जिसकी छत पर, जिसके सिर पर ये गार्बेज हाउस बनाने वाले हैं, उसके लिए हमने इन लोगों को इकट्ठा किया है। तो जितेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कूड़े को डंप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उस कूड़े का? कूड़ा तो हर कोई यूज़ करता है। अभी आपने यहाँ जूस पिया, पानी पिया, उसके भी जो गिलास जो थे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। और जो हमारे घरों का कूड़ा है, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, हमारे पुराने कपड़े, हमारे पुराने जूते, उन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे? उनको हम कहाँ रखेंगे? तो कुछ लोग ना आईएएस बन के आ रहे हैं आजकल, और आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस, और उनमें भी जो खासतौर पे फीमेल हैं, वो केवल फ़ोटो खिंचवाने और इंस्टाग्राम पर रील बनाने तक ही काबिल हैं।
तो उनकी कैपेसिटी आजकल मैं देख रहा हूँ कि उतनी ही है कि वो केवल रील बना के, गाने गा के या एक दूसरे को फूल देकर अपने आप को फेमस कर रहे हैं। और उन्होंने एक वो पकड़ रखा है तंतु कि वो बोलते हैं कि कहीं तो डलेगा कूड़ा। ये भाई कोई बाबा जी कह के मर गया था क्या? हमारे कोई परशुराम जी, भगवान जी, कोई श्री राम, श्री हनुमान जी, कोई और देवी देवता कह के मर गया था कि कहीं तो डलेगा? कोई कहीं ऐसा वेद में, उपनिषद में, किसी महाभारत में, रामायण में ऐसा कहीं लिखा है क्या कि कहीं तो कूड़ा डलेगा? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कहीं भी कूड़ा नहीं डलने की जरूरत है। कल परसों मैंने एक सेवरावली की आईडी पे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखें, वहाँ पे एक वीडियो बना के लाया हूँ। INA कॉलोनी, जो कि वॉशिंगटन में नहीं है, ये फरीदाबाद है और यहाँ से केवल 19 किलोमीटर मेरे घर से वो पड़ा था। जाइए वहाँ देख के आइए। INA कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वहाँ आते हैं। दुनिया भर का जो अंग्रेज है उस एरिया में से शॉपिंग करने आता है। उसके बिल्कुल बैक साइड में एक ऐसा बूढ़ा सा सरदार था जिन्होंने, उनकी डेथ हो गई कोविड में, उन्होंने ऐसा मॉडल दिया हुआ है, प्रूव किया हुआ है, जिसको इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन यहाँ के जो ये जो सफ़ेद धारी लोग हैं, उनको केवल यही दिखता है कि कहीं तो कूड़ा डलेगा, क्योंकि इनको अपने ट्रक चलाने हैं, इनको अपने ठेके छोड़ने हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने हैं। तो इनको केवल वही एक शगुफा दिखा देते हैं लोगों को, वही चीज़ दिमाग में डाल देते हैं कि कहीं तो डलेगा। हम कहते हैं कूड़ा कहीं डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कूड़ा यहाँ आया है ऐसा ही ये कूड़ा वापस भी चला जाता है। इसमें कोई विज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है मेरा वीडियो देखें, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 2 मिनट है, कूड़ा आता है 3000 घरों की जो वेस्ट है। 3000 घर मतलब लगभग 25-30 हज़ार तो लोग रह रहे होंगे। एक कॉलोनी है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे की कॉलोनी है। वहाँ पे 6 रिक्शा वाले हैं, वो जाते हैं सुबह सुबह, घर घर से कचरा इकट्ठा करके लाते हैं, उसको एक 500 गज का जो प्लॉट है उसमें डालते हैं। 1-1.5 घंटा लगा के उसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट मतलब उसको छांटते हैं। उसमें मिट्टी अलग, कपड़े अलग, कागज़ अलग, प्लास्टिक अलग, कूड़ा कचरा अलग, और खाने पीने का जो सामान है उसको अलग करके सबको बेच देते हैं। मतलब कपड़े वाले को कपड़ा, कूड़े वाले को कूड़ा, पत्ते वाले को वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, जो कचरा खाने पीने का है उसको सुअर वालों को दे देते हैं, मुर्गी फार्म वालों को दे देते हैं, जो लोहे वाले सामान निकलता है उसको लोहे को दे देते हैं, कंटेनर्स को कंटेनर वाले को दे देते हैं, कागज़ को कागज़ वाले को दे देते हैं। और 11 बजे मैं पहुंचा था, आप टाइम देखें उस वीडियो का, 11 बजे वहाँ पे एक पत्ता नहीं दिख रहा था। तो ये कौन सा जादू है भाई? वो भी क्या यही बोलता है कि वो आदमी के भाई कहीं तो डलेगा, कहीं नहीं डलेगा कूड़ा। इनका कहाँ डलेगा? इनका जो झूठ है वो ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको बात बात पे पैसे कमाने होते हैं। ये चोरी से, मक्कारी से, इधर उधर जुगाड़बाजी से करके यहाँ कोई SDO बन जाता है, कोई एक्शन बन जाता है, कोई JE बन जाता है, और फिर वो अपना जो लिखते हैं ना, वो चोरी की किताबें, उसमें लिखते हैं कि कचरा कहीं तो डलेगा, क्योंकि इनको पैसे कमाने होते हैं। और मैंने पैसे कमाने का भी इनका सारा मैं आज सबके सामने बता रहा हूँ। अगर कोई झूठ हो तो मेरे को जेल डालें। ये क्या करते हैं कि एक इको ग्रीन नाम का एक सबसे बड़ा फ्रॉड है इंडिया में, उसको लगा रखा है। उसमें ऐसा बोला जाता है वो देशभक्ति के गाने गाते गाते आएंगे वो झंडा वाले लोग, और इतनी तेज तेज से गाने बजाएंगे कि कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, और पता नहीं भारत माता की जय और ये माता की जय करते करते आएंगे। लोगों को सिखाएंगे कि कचरा, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। बच्चों को पढ़ाएंगे, और फिर वो जो 2 बाल्टियां घर से निकलती है ना, गीले कचरे के अलग, सूखे कचरे के अलग, उनको अपने एक ही छोटे से टम्पो में डाल के भाग जाएंगे। किसी की नहीं सुनेंगे वो। और उसको ले जाके पड़ोस में एक खत्ता होता है, वहाँ डाल देते हैं। उस खत्ते पे एक JCB चल रही होती है। वो JCB बेसिकली नाले की, वहाँ के आसपास की जो मिट्टी है उसको उसमें मिला के बड़े ट्रक में डाल रही होती है। बड़ा ट्रक जो कि बहुत सारे नंबर्स हैं, वो बड़ा कॉन्टैक्ट छूटता है, बहुत सारे लोगों से पैसे कमाते हैं। उस ठेकेदारी को चलाने के लिए ये उसमें मिट्टी मिलाते हैं। उसका जो 1 टन वजन होता है उसको 20 टन करके और वहाँ बंधवाड़ी पहुँचाते हैं। फिर जो यहाँ से बंधवाड़ी जाने का जो खर्चा है उसके लिए सरकार से पैसे लेते हैं। वो सब हम लोग जो मूर्ख लोग हैं वो अपने टैक्स में से भरते हैं। अब वहाँ ले जाके उसको पटक देते हैं। फिर वहाँ पे एक और विज्ञान चालू होता है कि सारा जो कचरा है उसको पलटा जाएगा जी, और उसमें सेंट डलेगा। बायोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसको, मतलब एक तरह से फ्यूम डालेंगे उसमें, जिससे कि वहाँ पे बदबू ना हो। जबकि ऐसा कोई विज्ञान नहीं होता कि 3 लाख टन जो गार्बेज को आप सेंट छिड़क के बंद कर दें उसकी बदबू को। वो लीचेट फैल रहा है, उस पर क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें करीबन 5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार हर महीने खर्च करती है। आप देखो कितने बड़े लेवल का ये फ्रॉड है। उनका काम है केवल गाड़ी से यहाँ से माल उठा के वहाँ डालना, उसके हिसाब से उन लोगों को पैसा मिलता है, और फिर JCB चलाने का अलग पैसा मिलता है। फिर उसको छानने के लिए 2 मशीन लगी हुई हैं, छोटे छोटे मरे से क्रेशर। उनमें से जो मिट्टी है, जो इन्होंने मिट्टी अभी 2 दिन पहले भर के भेजी थी खत्ता पे से, उस मिट्टी को अलग छानते हैं, पॉलीथीन को अलग डाल देते हैं। अब उस अलग डली पॉलीथीन को डालने के लिए इनको 200 एकड़ ज़मीन चाहिए।
तो ऐसे ऐसे ना ये सब जो झूठ है, ये पूरी किताब लिख दी है इन्होंने झूठ में। वो मेरे हिसाब से तो अगर आप मेरे को प्रूव करके दिखा दो, या तो आप, हाँ आप सच बोलो या हम सच बोलते हैं, आप हमारे आमने सामने बैठे हैं। मतलब मैं नगर निगम वालों को भी और जो सरकार चलाने वाले हैं उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर ये ना हो रहा हो तो हमारे ऊपर केस डालें और हमें झूठा साबित करें, या तो फिर आप अपनी वीडियो बनाएं, एक दिन की कोई एक प्रोसेस की आप वीडियो बना के डालें पब्लिक को और हमें झूठा साबित करें। ये केवल झूठ का किनारा है कि ये कहते हैं कि भाई कचरा कहीं तो डलेगा, कहीं डालने की जरूरत नहीं है, सब रिसाइकल हो जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन जितेंद्र जी आपसे लूंगा, फिर बाकी ग्रामीण वासियों की तरफ भी चलेंगे। जितेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका इसमें कोई व्यक्तिगत है तो और आप यहाँ भले भोले भाले गांव वासियों को यहाँ पे बुद्धू बनाने आए हो, और हो सकता है कि यहाँ पे जो 200 एकड़ में जो खत्ता बनना हो उससे इन ग्राम वासियों की कुछ कमाई होनी हो, जिसको जरिया बनने से आप रोक रहे हो सकता है इन ग्राम वासियों को आप उस चीज़ से वंचित रखना चाहते हो, आप चाहते हो आपके गाँव में बन जाए, इसलिए आप ऐसा कुछ कर रहे हो। 1992 में श्री MC मेहता जी का एक केस था जिसमें दिल्ली से क्रैशर्स हटा के यहाँ लगाए गए। उसमें ऐसा जाल डाला गया, माया जाल, नगर निगम ने, कि 2 गांवों की कब्जे कर ली ज़मीन, करीबन 2000 हमारे गांव की, 2000 इस गांव की, करीबन 3500 के एकड़ के करीब ज़मीन कब्जा कर ली। और उसमें बोला गया, पूरे देश में फैलाया गया कि यहाँ दिल्ली के क्रैशरों को यहाँ उठा के लाया जाएगा, यहाँ क्रैशर लगेंगे, यहाँ उद्योग धंधा पैदा होगा। उद्योग हुआ, आया, लेकिन वो फ्रॉड 20 साल चला और वो क्रैशर्स आज भी सबसे बड़ा यहाँ पे पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। वहाँ पे गंदे तरीक़ा से इन्होंने पॉल्यूशन किया, वहाँ पे लोगों को ये दिखाया गया कि यहाँ पे आपको रोज़गार मिलेगा। आज आप मेरे को बताएं कितने लोग अमीर बने उन क्रैशर चलने से, मोहताबाद के, पाली के? वो केवल वही 4 घर जिन्होंने क्रैशर लगाए थे, या जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर थे। बाकी किसके बच्चे पढ़ के यहाँ से विलायत गए हैं? बाकी तो ऐसे ही रह गए। आप दूसरा, यहाँ पे एक गैपिल कंपनी खोली थी जिसमें 9 लोगों को गोवा घुमा के लाया गया था, उनसे साइन कराए गए थे कि गोवा में वो देखो, गुजरात में वो देखो कि गार्बेज हाउस बना रहे हैं और यहाँ बदबू नहीं फैलती। गुजरात ले जाया गया और घुमाया गया गोवा में, और यहाँ साइन करवा लिया कि ऐसी कंपनी खोलेंगे कि यहाँ सारे जो गाँव के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। उसमें कितने लोग लग रहे हैं हमारे गाँव के भाई? एक भी नहीं। बंद कर दो। तो ये सब झूठ बोलते हैं, ये इनको ना झूठ के कारखाने चलाते हैं लोग, और उस करके ये अपने मकसद पूरे कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है ये तो समझदार हैं, ये तो इनका तो शुरुआत ही, इनका जो जन्म है वही झूठ के लिए हो रहा है। ये नौकरी करते हैं, कोई कहीं का होगा, कोई जींद का होगा, कोई हिसार का होगा, कोई सोनीपत का, कोई पानीपत का। यहाँ आके इन्होंने गढ़ ढूंढ रखा है कि फरीदाबाद है, वहाँ कुछ गुजरों के गाँव हैं, उनको कैसे ही मूर्ख बना दो तुम डबरू बजा के। तो उनको ये बेवकूफ़ समझ के, और ये कुछ भी टंटे छोड़ के और हमें बेवकूफ़ बना के ये अपना पैसा कमा लेते हैं। तो हमारा, आपने बोला कि मेरा क्या मकसद है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूं, मेरे को कोई खास वो नहीं है इससे, और ना कोई मैं किसी पार्टी से, ना किसी नेता से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं किसी को एंडोर्स करता हूँ, ना किसी की खिलाफत है, ना मेरी सरकार से खिलाफत है, ना किसी पार्टी से। हमारा मकसद है, मेरा राइट टू लाइफ है। मेरा आर्टिकल 21A बोलता है कि आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी लेने का पूरा अधिकार है। नेशनल ह्यूमन राइट्स खुला हुआ है हमारे देश में, वो लाखों लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट ले रखे हैं, उन्होंने सैलरियाँ जाती हैं, वो यही जस्टिफाई करते हैं कि सब लोग सुखी हैं। जी, हम कहाँ के सुखी हैं भाई? हमारे पानी को आप छान छान के पीना पड़ता है, हमें गर्म उबाल के पानी पीना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारे सबके लीवर बैठे पड़े हैं। हम उस दयनीय, उस भयानक स्थिति से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, और आप सब शहर के लोगों को बचाने के लिए हम ये सफाई करते फिर रहे हैं कि झूठ के जाल में कभी ना फंसें। ये हमारा मकसद है। जरा गांव वालों से भी पूछ लिया जाए इस बात में कितना झूठा और कितनी सच्चाई है जो जितेंद्र भाई ने बोली। सर, आपको क्या लगता है, क्या खत्ता बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा गांव को? कुछ तो होता होगा फ़ायदा, कुछ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती होगी, कुछ तो लोगों को रोज़गार मिलता ही होगा, कुछ तो आसपास के लोगों का भला होता ही होगा। ये थोड़ी अगर इतनी बुराई है तो सरकार खत्ते बनाती ही ना। भाई, मैं मनोज बड़ाना, पाली गांव से निवासी हूँ। जैसा कि अभी जितेंद्र भाई ने बताया कि MC मेहता की रिट 1985 में डली थी, और उस रिट के अंदर स्पेशल जो फॉरेस्ट जोन जहाँ क्रिएट करे गए थे उनको भी उन्होंने उजागर किया, और उनकी एक फंडामेंटल राइट के तहत वो रिट उन्होंने डाली कि राइट टू फ्रेश एयर फॉर ऑल सिटीजन्स। उसमें हमारे लाल कुआं और इधर उधर जितने क्रैशर्स लगे हुए थे वो राइट टू फ्रेश एयर के तहत वहाँ से हटा दिए गए, और हम भोले भाले जो गांव वाले लोग हैं जो समझते नहीं कि हमारा भी उस हवा के ऊपर अधिकार है। हवा को तो आप
दूषित नहीं कर सकते। जब लाल कुआं वाले लोग जो दिल्ली के सराउंडिंग्स में क्रैशर थे, उनको जब हवा फ्रेश चाहिए, तो ये एक एटम बम की तरह जो हमारी अरावली है, बड़ा ऊंचा क्षेत्र है, उसके ऊपर यहाँ 200 क्रैशर लगा करके और सब्ज बाग दिखा दिया कि भाई इसके चारों तरफ 500 मीटर की ग्रीन बेल्ट होगी, फवारे चलेंगे और यहाँ रोजगार मिलेगा। किसी भाई, केवल हमारे जो गांववासी हैं, भोले भाले हैं, एयर डिस्टेंस देखा जाए तो 200 क्रैशर्स का केवल 1.5 से 1 किलोमीटर के बीच का एयर डिस्टेंस है। एसपीएम हमने चेक कराए, जो जीविका के लिए पाली के गांव के किनारे पे मैंने मशीन से वो चेक कराए थे एसपीएम्स, और वो एसपीएम जो 500 से नीचे होने चाहिए वो उस समय 17,000 थे। तो सोचो कि मतलब हम कितने अवेयर हैं अपने लिए, अपनी अपनी हेल्थ के लिए कितने अवेयर हैं। आज यहाँ टीबी के पेशेंट्स हैं, सब कुछ हैं, क्रैशर से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि हमारी सारी की सारी ज़मीनें ऐसे हड़प ली गई, यहाँ से किसी को कोई मुआवजा ना दे करके ऐसे हड़प ली गई। अब राइट टू फ्रेश एयर, उस पर तो हमारा भी अधिकार है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस था, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाया है कि जापान से एक इको फ्रेंडली के लिए कुछ फंड आया था। इको फ्रेंडली वाला फंड हरियाणा सरकार ने इस अरावली में लगाया हुआ था, और उस इको फ्रेंडली जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के अंदर वो इको फ्रेंडली जापान से जो एड आई थी, उसका जब सर्वे भूरेलाल कमेटी ने किया, भूरेलाल जी ने पाया कि यहाँ तो मतलब माइनिंग हो रही है, और केवल उस जापान से आए हुए मदद के लिए यहाँ की सारी माइनिंगों को तुरंत बंद कर दिया गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावली उस समय बंद कर दी गई। तो क्या आज वहाँ वो फंड वहाँ भी लगा हुआ है जहाँ ये खत्ता लगने जा रहा है? तो उस फंड को या उस फॉरेस्ट को, जो आज तक फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो आज क्या वो उससे हट जाएगा? क्या ये दूषित हवा हमें यहाँ नहीं मिलेगी क्या? उस पर क्या स्वच्छ हवा पे हमारे इन ग्रामवासियों का अधिकार नहीं है क्या? सबका अधिकार है, इसलिए हमें भी फ्रेश हवा चाहिए। किसी को कोई यहाँ गांव में इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला सिवाय नुकसान के। तो इसके लिए पूरा गांव हम कोशिश करेंगे कि हम जितने हमारे यहाँ गांव हैं सारे के सारे संगठित होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें, और यहाँ से पैदल मार्च, हम जो भी हमारी सुनवाई होगी दिल्ली तक जाएं, चाहे हमें कहीं जाना पड़े, हम पूरे गाँव सारे मिल करके यहाँ से पैदल मार्च करके जाएंगे। सरकार के पास, कैलाश जी आप वकील हैं, सरकार के पास पूरा हक है कि वो अपनी ज़मीन का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है, और सरकार अगर ये बात निर्धारित कर चुकी है कि वो 200 एकड़ के लैंड के ऊपर यहाँ पर लैंडफिल बनाएगी, तो आपके पास क्या कानूनी तौर पे प्रोविज़न बचता है कि आप सरकार को रोक पाएंगे? पंकज जी देखिए, सरकार यहाँ अगर किसी भी तरह की परमिशन लेके आ रही है ना, तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। हम यहाँ जो बैठे हुए, शुद्ध जल शुद्ध हवा हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है। बाहर वालों का कचरा हमारी हवा को आगे प्रदूषित कर रहा है, हम यहाँ पे उसे झेल रहे हैं। हमारे बालक बच्चे जो है वो कैंसर के मरीज हो रहे हैं। क्यों भाई? हम बेवकूफ़ तो है नहीं इस बारे में। हम इसके लिए जो हम कार्रवाई करेंगे, हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे इसके अगेंस्ट। बहुत बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। हमें मास्टर होराम जी ढूंढने हैं। हमें याद है 2013 में हमने एक महापंचायत करी थी। बूचड़ खाना यहाँ ला रहे हैं, अगर आप सब ने ध्यान होगा, बूचड़ खाना यहाँ लेके आ रहे हैं ऊपर पाली वाले जंगल में, और मास्टर होराम जी ने एक अभियान चलाया, घर घर से आदमी निकाल के पाली में जोड़ दिए, और सरकार की मजबूरी बन गई, परमिशन होने के बाद भी बूचड़ खाना कैंसिल हुआ, वो उन्होंने कैंसिल करा था। तो हम यही अभियान फिर से चलाएंगे। आज जो हम यहाँ 8 बजे बैठे हैं, हम सभी वर्किंग हैं। सुबह हम अपने निकले ऑफिसेज देखें, 8 बजे आने का मतलब, लोगों ने जोड़ने का मतलब जो हमारा है ना, वो यही है कि हम हर घर से एक आदमी ना, हम हर घर से अगर 5 है ना, तो 4 आदमी रोड पे होंगे। ये अभियान हमारा रहेगा, और हम इसे जरूर कैसे भी हो, इसे यहाँ बढ़ने तो कतई नहीं देंगे। धन्यवाद सर। क्या आप में